बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार ने सदर पाकिस्तान से मुतालबा किया था और तमाम सियासी जमातें कह रही थी कि सदर पाकिस्तान कौमी असम्बली और चारों सूबों की तारीख इलेक्शन की तारीख कर दे, लेकिन मुस्लिम लीग नून समेत बशमूल चंद जमातें इलेक्शन से फरार करा दी। बिलाखिर सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने आइनी माहिरीन से तवील मशावरत करके इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया और तजवीज़ दी कि आप आइनी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन कराने होंगे और 6 तारीख तमाम मामलात असम्बलियों से मशावरत करके तारीख रखी जाए। नाज़रीन, इस खत से बादी-उल-नज़र में मादी में PDM की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद और वादे आइनी हदायत के बावजूद इलेक्शन नहीं कराए थे। लेकिन अगर ये इलेक्शन अब निगरान हुकूमत नहीं कराती तो बिला आखिर इमरान खान के बयानिए की जीत होगी और इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से होगा और इसको इलेक्शन को ज़्यादा देर तक ताखीरी हरबे करके ले जाना PDM और नून लीग के लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि आईने पाकिस्तान वाशगाफ लफ्ज़ों में कहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर सदर पाकिस्तान को तजवीज़ देते हैं असम्बलियाँ तहलील करने की और सदर प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो फिर सदर आइनी तौर पर तारीख दे सकता है। शहबाज शरीफ ने याद रखें कि 3 दिन पहले 9 अगस्त को सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि वो कौमी असम्बली पंजाब और KP के असम्बलियाँ तहलील कर दें, जिसके उनकी एडवाइस पर वो तहलील कर दी गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद 90 दिन में 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हुई और इलेक्शन के में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। कभी ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि जनाबे वाला मर्दमशुमारी होनी है, हल्का बंदियाँ होनी हैं, लिहाजा इलेक्शन फरवरी में होंगे और वो भी फरवरी में होंगे या नहीं होंगे, जिस पर आइनी माहिरीन ने कहा अगर 90 दिन में इत्तेजाज अहसन ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन कमीशन और वो तमाम अदारे जो 90 दिन में इलेक्शन को यकीनी नहीं बनाते उन पर आर्टिकल 6 लगेगा और उन्हें हर हाल में अब इलेक्शन 90 दिन में कराना होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन टाल मटोल करता रहा। इस सिलसिले में जब हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर और आइनी माहिर खानदानी अली जफर से तफसीली बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई भी इलेक्शन कमीशन 90 दिन से एक रोज़ भी इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकता और ख़ुसूसन उन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा आइन में आर्टिकल 48(5) के मुताबिक जब कोई वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस करता है और वो उनकी एडवाइस पर असम्बलियाँ तहलील कर देती हैं तो फिर सदर के पास अख्तियार है कि वो 90 दिन में इलेक्शन को यकीनी बनाएं। लेकिन इन हुकूमत ने PDM की हुकूमत ने जल्दबाजी में अपनी हुकूमत के इख्तिताम पर 56 बिल को एक्ट में बदल दिया, जबकि आइन वादिया कहता है 90 दिन में। लिहाजा उन्होंने कहा एक्ट सुप्रीम को आइन के ताबे होता है, आइन एक्ट के ताबे नहीं होता। लिहाजा सदर की आज तजवीज़ करदा खत जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजा है, जिन्होंने आज इजलास बुला लिया है आइनी माहिरीन का, उन्होंने कहा कि सदर को हर हाल में इलेक्शन इलेक्शन कमीशन को कराना पड़ेंगे। अगर वो नहीं कराते तो कोई भी शख्स, पाकिस्तान की सियासी जमात, पाकिस्तान का आम शहरी, कोई वकील अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है तो सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन को आइन के मुताबिक यकीनी बनाएगी। सदर ने वाशगाफ लफ्ज़ों में लिखा कि इलेक्शन कमीशन और कुछ सियासी जमातें समझती हैं कि इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार
के तहत, आइन के तहत नहीं, इलेक्शन कमीशन पर पास है, इसलिए सदर ज़रूरी समझते हैं कि 90 दिन से ताख़ीर नहीं होने चाहिए और 6 नवंबर 2023 को इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए और इसकी तजवीज़ दे दी है। और इस पर इरफान कादर जो आइनी माहिर हैं वो कह रहे हैं कि सदर ये तारीख देने के पाबंद नहीं और इलेक्शन कमीशन जब कराएं, जबकि वाशगाफ लफ्ज़ों में अली जफ़र, एतजाज़ असद और दीगर आइनी माहिरीन ने कहा अब हुकूमत के पास अगर नहीं जाते तो आइन शिकनी होगी, आइन से इनखराफ होगा और सदर का खत इलेक्शन से फरार का रास्ता अपनाने वालों के लिए दीवार खड़ी कर चुका है। अब इन्हें नवंबर में इलेक्शन हर हाल में कराना होंगे, नहीं तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट ताख़ीर करने वालों पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कर सकती है, जो माजी में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 14 मई का देकर ना करके ना इंसाफी की थी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि बल्ले का इलेक्शन पे ही इलेक्शन लड़ेंगे। साइफर हो या तोशाखाना, अलकादर यूनिवर्सिटी हो या 180 मुकदमात, इन सब का वो जेल में रहकर मुकाबला करेंगे और आइनी और कानूनी तौर पर रिहा होंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक अरसा दराज से नून लीग ने शर्त रखी हुई थी कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग हो। लेवल प्लेइंग फील्डिंग से उनकी मुराद थी कि पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, वो गिरफ्तार भी हो गए, 5 अगस्त से जेल में है। लेकिन जेल में जो कहते थे 4 दिन इमरान खान से जेल नहीं काटी जाएगी, उनके सब्र, तहम्मुल और बहादुरी से जेल काटने के वो भी मदाह हो गई पीडीएम भी कि हम तो बड़े बड़े लीडर जाके अस्पतालों में शिफ्ट हो जाते थे, बीमारी का बहाना लेते थे। लेकिन इमरान खान है कि वो जेल में कहता है मैं बाहर से ज़्यादा महफूज हूँ। नाज़रीन, उन्होंने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था नवाज शरीफ तब वापस आएंगे जब ज़ीरो रिस्क होगा। उनकी मोहतरमा साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने फरमाया था कि जब पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद होंगी उनकी ज़िंदगी की ज़मानत दी जाएगी। लेकिन वो 16 महीने अपने भाई छोटे शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान नहीं आए और 4 साल से कुछ अर्सा हो गया है कि वो लंदन में। अब उनका दावा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्डिंग का अख्तियार मिल गया है और बाज़ पीटीआई वाले ये लगा रहे हैं कि पीटीआई को साजिश की जा रही है कि इलेक्शन से ही आउट किया जाए, बल्ले का निशान ही ना आए। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो ने भी आज मुस्लिम लीग नून पर खुदकश हमला आवर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लाडले शुरू से एस्टेब्लिशमेंट के लाडले रहे हैं, ज़ियाउल हक के दौर के लाडले और पीपल्स पार्टी के दिगर कहते हैं आज भी अदालतों बाज़ अदारों के लाडले हैं। इनके तमाम अफसरान को मनपसंद ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो कहते हैं मुझे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्डिंग की बात ना करूं। क्यों ना करूं जब नून लीग के कहने पर तमाम वफाकी और सूबों में ब्यूरोक्रेसी और अफसरान तैनात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे इत्तेहादी बुज़दिल हैं, डर रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं, पर हम इलेक्शन से नहीं भागेंगे। जबकि आसफ अली जरदारी इसके बरक्स कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी भी करे और हल्का बंदियाँ भी करे। गुड पावर और बड़ पाव का ये खेल मेरा ख्याल है अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। क्या नवाज शरीफ, बड़ी खुशी की खबर है, मैं छंज पतासे वड्डा मेरा माही आ गया वापस। दर्जनों तरीकें पहले आई। क्या नवाज शरीफ से वापस आने पर आइनी माहिरीन के मुताबिक एयरपोर्ट से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर कमो बेशतर उन्हें ज़मानत अप्लाई करनी होगी, सज़ा ख़त्म करनी होगी और उसके बाद उनकी रिहाई मिलेगी। जबकि नून लीग कह रही है कि मुबैना तौर पर खमीनी, इमाम खमीनी से ज़्यादा खिताब होगा। जबकि
استور میں ہونے والے الیکشن، پنجاب میں 15 ہونے والے جتنے بھی الیکشن ہیں، سارے مسلم لیگ نون شکست فاش کھاتی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی ہر روز مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے مشاہد حسین جو نہایت ریزنیبل اور اہم اداروں کے قریب ہیں، ان سمیت نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم قیدی 804 سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بنیادی حقوق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے مشاہد حسین کا ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو تو پتہ ہی نہیں کہ الیکشن 90 دن میں کرانے ہیں یا ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے۔ ان کی خاموشی ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک جماعت کا اعلیٰ کار بن چکے ہیں، جبکہ ایک جماعت دعویٰ کر رہی ہے کہ فروری میں الیکشن ہوں گے۔ اگر 90 دن میں نہیں ہوتے تو 9 سال میں ہو، تو یہ انہیں خفیہ طور پر کس نے یقین دہانی کرائی ہے؟ انہوں نے کہا ملک میں کٹ پتلی بنانے والے بعد آ جائیں، صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں، چاہے تحریک انصاف جیتے یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا نون لیگ یا کوئی بھی جماعت، لیکن لیول پلینگ فیلڈنگ سب کو دی جائے۔ دوسری طرف ملک بھر میں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نواز شریف کی واپسی پر ناظرین، کیا عمران نواز شریف کو جیل سے قانونی اور آئینی طور پر گرفتار کر لیا جائے گا؟ کیا اس مہینے فائز عیسیٰ کی آمد پر جو آئینی بحران فیصلہ ہوا ہے، جس میں جوڈیشلی پروٹیسٹ کر رہی ہے، کل پشاور میں کر رہی ہے، کیا اس ملک میں آئینی بحران کو ختم کرنے کے لیے ملک کے دیگر ادارے جو سخت تنقید کر رہے ہیں کہ ملک میں آئین کو بے تقویر کیا جا رہا ہے، عدالتوں کی حکومت دولی کی جا رہی ہے، دوسری طرف آج پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پنجاب میں اور دیگر ضلعوں اور صوبوں میں ہونے والی بیوروکریسی کو نون لیگ کے اعلیٰ کار کہا ہے، اور کہا ہے کہ فواد حسن فواد کو ایسے موقع پر جو نواز شریف کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں، مشیر بنانا اور نجکاری کا لگانا حکومت کی جانبدار ہونے کا ثبوت ہے۔ اور فوری طور پر نون لیگ کو الیکشن کی تاریخ کا پہلے کیسے پتہ چل گیا، اس پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا واضح پیغام ہے کہ یاد رکھ لیں، جیت صرف ہوگی کیا نواز شریف کو جو اشتہاری ہیں، مجرم ہیں، انہیں کلین چٹ کس نے دی؟ ایک سوال اہم ہے، کیا زیرو رسک کیسے ہو گیا؟ ایک بندہ اشتہاری ہے، سزا یافتہ ہے، کیا ان کو انتظامیہ اور لوگ ریسیو کریں گے جلسے جلوس کی صورت میں، یا آئین اور قانون اپنا راستہ اپناتا ہوا گرفتار کریں گے؟ نواز شریف کا یقیناً پاکستان ملک ہے، اسی طرح آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور عمران خان کا بھی ملک ہے، لیکن بظاہر پاکستان میں صرف اور صرف تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے پر غیر جانبدار حلقے سخت تنقید کر رہے ہیں کہ نگران حکومت اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے ایک جماعت کے لیے اعلیٰ کار بنی ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کروائے جائے جس میں کامیابی تحریک انصاف کی یقینی ہے، اور علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کو تاخیر سے کرنے والے آرٹیکل 6 کے سزا یافتہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔